वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आर एस स्टडी हब आपके लिए लेके आया है कुछ सिंपल, कुछ अच्छा, एक ऐसा टॉपिक जो टेंथ में सभी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे, सारी आइडेंटिटीज़ देखेंगे इसकी, और एक बार इनको हम देख लेंगे, समझ लेंगे, तो कुछ भी हमारे किसी भी सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया कि हम जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ही होगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि असली ट्रिग्नोमेट्री तो अगले साल 11th से शुरू होने वाली है। फिलहाल हम यहाँ की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू कहाँ से होती है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है? जो 90 के सामने की साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, नीचे जो साइड होती है उसको हम बेस, और जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते थे। अभी तक हमें यही पता था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है हमारे थीटा के हिसाब से। थीटा मतलब यहाँ हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कौन सी साइड क्या होगी वो हम देखेंगे कि 90 डिग्री के अलावा 90 डिग्री के अलावा दो एंगल हमारे पास बचे हुए हैं, उनमें से किसी एक एंगल को हम थीटा कहेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला ट्राइंगल में मैंने सी को असाइन कर दिया थीटा से, और सेकंड वाले ट्राइंगल में मैंने ए को बना दिया थीटा, जो कि हम चर्चा करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि 90 के सामने की जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यही याद रखना है। अब यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। देखो समझ में आ गया। और इसके अलावा जो थर्ड साइड आपकी बचती है उसको हम बेस कहेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे असाइन उसको करना है। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट पर कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें 6 रेशियो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं, इनसे हमें कोई काम नहीं है। हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। नंबर 1 पे साइन है, 2 पे कोस है, 3 पे टेन है, 4th, 5th और 6th, इनका ये ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, इस बात पर मैं ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब हमने कहा कि दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो मतलब कोई भी दो चीज़ का रेशियो निकालना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका रेशियो निकालेंगे? ये ट्राइंगल की जो साइड अभी आपने कही, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, उनका रेशियो निकालेंगे, उन्हीं को ये बताएगी कैसे। उसके लिए आपको ये जो कुछ रेड पेन में आपको दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पी बी पी एच एच बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, जो आपको पता है। अब यहाँ मैंने कहा सीक्वेंस जो है इसका आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट आपका हो रहा है पी अपॉन एच, जो कि बनेगा साइन का फॉर्मूला। सेकंड बनेगा बी अपॉन एच, कोस का फॉर्मूला। थर्ड बनेगा आपका पी अपॉन बी, टेन का फॉर्मूला। यह आपका 1, 2, 3। फोर्थ आपका जस्ट नीचे चलेगा, बी अपॉन पी, वो बनेगा कोट का फॉर्मूला। फिफ्थ आपका होगा एच अपॉन बी, सेक का फॉर्मूला। और सिक्स्थ आपका बनेगा एच अपॉन पी, कोजेक का फॉर्मूला। सीक्वेंस और ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, तो ये आपके बन जाएंगे। इन्हीं को मैंने यहाँ लिख रखा है, आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पूरा देख सकते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज़ जो हम 9th क्लास तक पढ़ते आए हैं अभी तक, वो भी हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है वो? ए प्लस बी होल स्क्वायर,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट में ये दो आइडेंटिटीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा मुझे लगती है कि ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ तक अगर आप आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं तो मतलब समझ लेना 8.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं 8.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 में हम पढ़ेंगे एक टेबल में हम देखेंगे कि जो आप थीटा कह रहे हो, ट्राइंगल के अंदर जो थीटा की बात आप कर रहे हो, उस थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। थीटा इज अ एंगल, तो थीटा के अंदर हो सकता है वो 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 स्पेसिफिक वैल्यू पर हम चर्चा करेंगे। वैसे वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल ये 5 वैल्यूज दे रखी है। इन 5 वैल्यूज पर हम बात करेंगे कि साइन थीटा, थीटा अगर 0 होगा तो उसको वैल्यू 0 होगी। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। ये आया कहाँ से, ये टेबल बन कैसे रही है, इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट लाइन जो साइन की है ये हम बनाना आपको सिखा देते हैं कि जो आपके एंगल्स हैं इनको हम पहले नंबरिंग कर देते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, हाईएस्ट वैल्यू 4 का डिवाइड आपको सब में करना है, फिर सब पे रूट लगाना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। 0/4 0 होगा, 0 का रूट 0, फर्स्ट वैल्यू आ गई। 1/4 का रूट 1/2 होता है। फिर इसको आप सोल्व करोगे तो 1/√2 आएगा, देन ये वैल्यूज़ आती जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट जो टेबल है हमारे साइन की, ये निकालने का तरीका है। अब कोस कैसे आएगा, रिवर्स प्रोसेस। जो साइन के अंदर 90 पर है वो 0 पे लिख दो, जो 60 पर है वो 30 पे लिख दो, 45 का 45 पे, 30 का 60 पे, 0 का 90 पे लिख दो। रिवर्स प्रोसेस अगर आप चलाते हो तो आपका कोस की वैल्यू भी आ गई। कोस की वैल्यू आने के बाद हम आते हैं आगे नए टेन थीटा पर। टेन थीटा कैसे बनेगा, टेन थीटा को निकालने के लिए साइन में कोस का डिवाइड करना पड़ेगा। साइन में कोस का मतलब 0/1 0 आएगा, 1/√2 में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। यहाँ आप सोल्व करोगे √2 से √2 1/1 1 आएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल करोगे √3/1 √3 आएगा। 1/0 1/0 अपॉन में नीचे 0 आता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये सिंबल है इनफाइनाइट का। मतलब 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में आप करते हो तो इनफाइनाइट टाइम्स उसका डिवाइड होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। जैसे आपने कोस का निकाला वैसे ही आप कोड का भी निकाल सकते हो। ये वाली वैल्यू फर्स्ट में, ये वाली वैल्यू उसके बाद, फिर ये, फिर ये, फिर ये, रिवर्स प्रोसेस कहेंगे इसको। रिवर्स प्रोसेस हमने लिख दिया। उसके बाद हम आते हैं सेक की बात करने कि सेक की टेबल कैसे आएगी। सेक के लिए आपको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं बता देता हूँ कि सेक की टेबल कैसे बनेगी। सेक के लिए आपको कोस का रेसिप्रोकल करना है 1/कोस। मतलब जो कोस की टेबल है उसका रेसिप्रोकल अगर आप करते हो तो 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कोसेक, कोसेक के लिए वही रिवर्स प्रोसेस, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट, 2 को 2, √2 का √2, 2/√3 का 2/√3 और 1 का 1। अगर ये टेबल आपको समझ में आ जाती है, टेबल आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक अगर आप पढ़ लिया तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई, क्योंकि 8.2 में इस टेबल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है आपके। अब आते हैं 8.3 में क्या है। 8.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 में से माइनस होने वाले एंगल। आपने 8.2 में पढ़ा
कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है, इनके अलावा अगर कोई एंगल आ गया, जैसे अगर ये एंगल आ गए 30 डिग्री, 45 डिग्री, तब तो उनकी वैल्यू आप टेबल में से लिख सकते हो। लेकिन इनके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो उस केस में आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे, उसमें आपको याद कैसे रखना है वो भी देख लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो फर्स्ट के दोनों का पेयर बन गया। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोजेक, कोजेक 90 माइनस थीटा सेक। तो ये दो दो के पेयर में आपको लर्न करने, दो दो के पेयर में मतलब इन दोनों का अलग पेयर है, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, पेयर वाइज आपको लर्न करना है। ये थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ ही में आपको ध्यान रखना है रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल का मतलब आपको मैंने कहा सीक्वेंस में याद करना है। फर्स्ट रेशियो होता है साइन, और लास्ट वाला रेशियो होता है कोजेक। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन इक्वल टू 1 कोजेक, और लास्ट वाला फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है, तो कोजेक इक्वल टू 1 साइन। फिर ऊपर से सेकंड होता है कोस, और नीचे से सेकंड जो होगा वो होता है सेक। तो ये इसका रेसिप्रोकल, कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल, और सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल। इसी टाइप से थर्ड नंबर पे होता है टेन, और फोर्थ नंबर पे होता है कोट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन इक्वल टू 1/कोट एंड कोट इक्वल टू 1/10। ये आइडेंटिटीज़ भी आपके 8.3 में काम आने वाली है, और साथ में ये आइडेंटिटीज़ आपके 8.4 में भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, बेसिक जिनको हम कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। 8.3 यहाँ हमारे कंप्लीट होती है 8.3 के आइडेंटिटीज़। 8.4 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये थोड़ा सा टफ रहता है। क्यों टफ रहता है? क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनका अप्लाई कैसे करना है, एक बार अगर आइडेंटिटीज़ आपको लर्न हो जाती है तो आप आराम से अप्लाई करना सीख जाओगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सबसे पहली आइडेंटिटी है। इसके हिसाब से हम बाकी सारी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कोस स्क्वायर अगर सामने की तरफ शिफ्ट किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, इधर साइन स्क्वायर बच गया। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी। अगर आपने साइन के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी। आपने कोस स्क्वायर को नहीं भेजा और साइन स्क्वायर को भेजा, तो ये आपकी बनेगी आइडेंटिटी फिफ्थ। और इसी टाइप से लास्ट वाली रूट लगाने पर बनेगी। इसके अंदर अभी अपन ने जब टेबल पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि टेन की जो लाइन निकाली थी, टेन की जो टेबल में वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली थी? साइन अपॉन कोस करने पर। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में देखा था कोट थीटा कैसे आया था? टेन का उल्टा करने पर। तो टेन का उल्टा मतलब कोस अपॉन साइन। तो ये दो चीज़ आइडेंटिटी आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं दोनों से ये बाकी सारी आइडेंटिटीज बनने वाली है। तो अभी आपके पास है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसमें आप कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देते हो, मतलब साइन स्क्वायर के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर नीचे के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, और सामने 1 के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा अगर आप लिख देते हो तो क्या होगा? कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? 1। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10, तो आपने लिख दिया 10 स्क्वायर। और 1 अपॉन कोस क्या होता है? आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में देखा, सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई आइडेंटिटी, समझ में आ गई होगी। इसी से फिर ये दो और बनी है कि 10 स्क्वायर को उधर सामने शिफ्ट किया तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक और बन गई। आपने 10 स्क्वायर को शिफ्ट नहीं किया, आपने 1 को शिफ्ट किया, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बना? इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज काम आएगी किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको कहीं पर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर दिखा तो आप उसको हटा के क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर। कहीं पर आपको सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर दिखा तो आप उसको 1 लिख दोगे। मतलब ये आपका लुकआउट है कि आपको आइडेंटिटीज कितनी डीपली लर्न है। तो एक बार आप ये चार्ट अगर सेल्फ भी बनाएंगे
तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो हमने जो बात की अभी, इसके अंदर हमने इस आइडेंटिटी में हमने कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया था, अभी हम साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर के नीचे भी साइन स्क्वायर आएगा, और 1 के नीचे भी साइन स्क्वायर आएगा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कैंसिल, कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोजेक स्क्वायर। इसको फेयरली अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। सेम इसी टाइप से दो आइडेंटिटीज़ आपके पास और बन रही है, ये आप लर्न करेंगे। इस टाइप से इन आइडेंटिटीज़ का एक पूरा सा सिस्टम है। अगर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के आप चलते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। और भी कुछ आपको समझना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।